ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम ट्रायंगल शुरू करने जा रहे हैं। पहले ट्रायंगल का कुछ कंसेप्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रायंगल, आशा करते हैं आप लोग, हाँ अच्छा एक बात और, दिवाली हो गई, आशा करते हैं आप लोग की दिवाली अच्छी हुई होगी। ट्रायंगल TRIANGLE, देखिए अगर इसको हम दो हिस्सों में बांटे तो एक वर्ड आता है ट्राई और दूसरा वर्ड आता है एंगल, दैट इज 3। तो हम अगर इसको डिफाइन करें ट्रायंगल को, तो हम कह सकते हैं अ ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंड विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसके बारे में आप लोग ज्यादा हम नहीं कहेंगे, बचपन से ही आप लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए ट्रायंगल में ये सपोज दैट दिस इज ए ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल और एंगल, सबसे पहले सिंबल जो है, सिंबल पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंबल जो है एंगल का जो है ये इस हिसाब से होता है L टाइप, लेकिन ये थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है। और जब हम ट्रायंगल का सिंबल का यूज करेंगे इट इज ट्रायंगल। तो एंगल और ट्रायंगल। अब है ये जो एंगल A है, एंगल A कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। इसको हम 3 तरीके से डिनोट करते हैं। एक तो एंगल A है, दूसरा है ये किससे बना है BA और AC से, तो इसको एंगल BAC भी कह सकते हैं और एंगल CAB भी कह सकते हैं। BAC इट मींस BA और AC नाम का 2 साइड है या 2 आर्म्स है, इस दोनों के बीच का बना एंगल जो है कौन जो है, दैट इज कॉल्ड एंगल A। या CAB कहते हैं, तो CA और AB, CA और AB, तो इस 2 साइड से बना एंगल जो है दैट इज कॉल्ड एंगल A। और जिस एंगल को हमको रिप्रेजेंट करने को रहता है वो एंगल को हम क्या करते हैं, तो इन मिडिल रखते हैं। जब हम किसी एंगल को 3 ब्लॉक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो जिस एंगल के बारे में हमें डिस्कस करना है, मेंशन करना है, उसको हम मिडिल में रखते हैं। तो एंगल A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एंगल BAC और एंगल CAB। सिमिलरली एंगल B कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एंगल ABC। AB और BC नाम का एक AB आर्म है, दूसरा BC आर्म है, दूसरा इसको CBA भी आप कह सकते हैं, दैट इज एंगल CBA, दैट इज CB आर्म और BA आर्म। BA आर्म ये हुआ, CB आर्म ये हुआ, तो इसी दोनों के बीच का है। वैसे ही आप एंगल C को रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज एंगल ACB। जब हम ACB कहते हैं तो AC साइड और CB साइड, AC और CB 2 आर्म है या साइड है। और दूसरा हम कह सकते हैं एंगल BCA, दैट इज BC और CA से बना हुआ एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल C। इसके बाद इसमें हम एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब जो था हमारा, राइट एंगल, इस सब के बारे में पढ़े थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़े। जब पैरेलल लाइंस की बात की तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साइड। ये तो था हमारा एंगल के बारे में। साइड, इस साइड को हम कहते हैं साइड AB और BA। साइड AB कहिए चाहे BA कहिए, बात बराबर है, सिर्फ अगर हम साइड की बात कर रहे हैं तो। और साइड को भी 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, AB, BA और तीसरा जो है ये देखिए AB साइड किसके अपोजिट है, तो एंगल C के अपोजिट है। तो इसको C, स्मॉल c, दैट इज स्मॉल लेटर में आप इसको लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। ये जिस एंगल के सामने में है उसके स्मॉल लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो AB और BA और स्मॉल c। वैसे ही BC और CB, BC कहिए चाहे CB कहिए, दोनों 2 लेटर है, 2 ब्लॉक लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइड को। और स्मॉल लेटर से आपको रिप्रेजेंट करना है तो BC किसके अपोजिट है, तो A के, तो इट इज A। स्मॉल A से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, BC या CB और A। वैसे ही AC है तो AC कहिए चाहे CA कहिए, या फिर इसको एंगल B के सामने में है तो इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। और यही चीज एक वर्ड और आ जाता है, दैट इज वर्टेक्स। तो वही कहते हैं कि वर्टेक्स क्या है, वो भी एंगल ही है। कहते हैं जो एन एंगल अपोजिट टू साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। किसी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है तो इसके BC के अपोजिट जो एंगल जो है, तो ये एंगल A है, तो दैट इज A इज वर्टेक्स। AB के अपोजिट C है, तो आप यहां पर 3 वर्टिसेस है, A, B एंड C। ABC वही एंगल A, एंगल B और एंगल C जो है यही हमारा वर्टेक्स भी है। और वर्टेक्स का प्लूरल होता है, दैट इज वर्टिसेस। वर्टेक्स इज अ सिंगल वर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर, और ये हुआ आपका प्लूरल। अब हम कहते हैं जो साइड AB BC CA है, अब इसमें हम ट्रायंगल को हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर हम इसको क्लासिफाइड करें, या इसको कहिए जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, या काइंड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो एंगल पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल ही यूज करेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वैसा होता है जिसका प्रत्येक एंगल, ईच ऑफ
द एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। इसमें हम कह सकते हैं जो ऐसा ट्रायंगल जिसका ईच ऑफ द एंगल्स एंगल्स अगर लिखना हो तो एंगल का साइन और एस लगा के भी हम लिखते हैं, ईच ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, तो उसका फिगर ऐसे होगा, कभी भी होगा ऐसे ही होगा फिगर, क्योंकि यहां पर हर एक एंगल जो है दैट इज लेस देन 90 डिग्री है। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये किसको कहते हैं? जिसका वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। अ ट्रायंगल having one angle is 90 degree is called right angle triangle। तो इसका फिगर ऐसे आ सकता है आपको, और याद रखिएगा 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री कभी भी किसी भी ट्रायंगल में आप ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके, तो दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री है। या फिर ऐसे भी हो सकता है आपका, और ये आपको मेंशन रहेगा ही ये एंगल आपका 90 डिग्री है। या फिर आपको ऐसे दे और ऐसे भी कर दे, और यहां पर आप ऐसे ये सिंबल 90 डिग्री वाला दे देगा, तो आप समझ जाइएगा जो एंगल जो है हमारा क्या है 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये क्या है भाई? तो एन एंगल हुज वन ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें हम कह सकते हैं एक एंगल जो होगा उसका वन ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, तो इसका जो फिगर हम जब ड्रॉ आउट करेंगे तो ऐसा आएगा हमारा फिगर, ऐसा हो। या फिर ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं तो ये भी आपका 90 डिग्री से आगे है, ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद एक और फिगर बना लेते हैं इस हिसाब से। इस तरह का जो फिगर आप जब आप देखेंगे तो दीज आर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। मान लीजिए ये 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री और ये 30 डिग्री है आपका, तो 180 हो गया। तो ये चीज था। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम साइड करें तो वहां पर भी आपको 3 आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं तो पहला आता है एस्केलन ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इसमें कोई भी साइड जो है वो आपका क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। जैसे ये 5 6 7 ले लीजिए, इट इज 5 सेंटीमीटर, इट इज 6 सेंटीमीटर, इट इज 7 सेंटीमीटर, एस्केलन ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं दो साइड्स इक्वल होना चाहिए। सपोज दैट इट इज 5 सेंटीमीटर, इट इज 5 सेंटीमीटर, इट इज 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहां पर दो साइड आपका क्या है देख रहे हैं इक्वल है, तो कह सकते हैं इसको अगर डिफाइन करें तो ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। एंड तीसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज दैट इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। ये 6 सेंटीमीटर है हमारा, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हैं ना जो a इक्वल टू b इक्वल टू c, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a स्मॉल लेटर दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका सब एंगल भी बराबर होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन क्या एक ट्रायंगल हम ऐसा भी बनाते हैं, सपोज दैट इट इज 1 सेंटीमीटर, इट इज 2 सेंटीमीटर और इट इज 4 सेंटीमीटर, क्या ये ट्रायंगल है? Obviously this is not a triangle। ट्रायंगल के लिए एक कंडीशन भी है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक कंडीशन है ट्रायंगल बनने के लिए, द सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी ये ट्रायंगल होगा। अब देखिए इसमें हम 1 + 2, तो 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4। ये 3 जो है 4 से तो बड़ा नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल होना ही पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। इस समय कोई दो साइड आप देख लीजिए, 4 1 5 लेस देन 4 1 5, 4 1 5, तो ये तो है 4 + 2 ये भी 1 से है, लेकिन 1 + 2 जब हम करते हैं तो ये 4 से बड़ा नहीं है। तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपका ट्रायंगल पॉसिबल है, एक्जिस्टेंस ट्रायंगल का। सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। और लास्ट टॉपिक रह गया है, इसमें अक्सर हम पढ़ेंगे जो साइड AB इज प्रोड्यूस्ड, साइड AB इज प्रोड्यूस्ड या P2 कुछ भी रहे, उसको देखिए क्या का नाम चाहते हैं, उसको प्रोड्यूस टू Q या P। अगर मान लीजिए ये साइड है आपका AB, तो इसका अर्थ हुआ जो टुवर्ड्स B, फ्रॉम A टुवर्ड्स B, A से B की ओर इधर आप बढ़ाएंगे तब ये पॉइंट आपका Q आएगा। A से B की ओर आप एक्सटेंड कीजिएगा। जो लाइन सेगमेंट है, जनरली तो लाइन सेगमेंट ही है, लाइन हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर बोलने में, बोलचाल में ज्यादातर लाइन ही यूज करते हैं, प्राय होता है वो क्या, तो लाइन सेगमेंट होता है। अगर हम कहते हैं साइड AB इज प्रोड्यूस्ड,
साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू पी। ठीक है, तो ये बेटा तुम्हारा ए बी है, ये देखिए बी ए इज प्रोड्यूस्ड, तो मतलब फ्रॉम बी टू ए आप ए की ओर बढ़ेंगे, बी से ए की ओर बढ़ेंगे, तो इसको जो बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी है ना, प्रोड्यूस टू पी। तो बी ए ऐसे बढ़ेगा, ए बी और बी ए में कोई अंतर नहीं है, ए बी और बी ए साइड है, साइड के रूप में ए बी और बी ए दोनों इक्वल है। लेकिन जब हम कहते हैं ए बी प्रोड्यूस, तो इसका अर्थ है जो ए से बी की ओर बढ़ेंगे, मतलब बी तरफ बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे। लेकिन वही चीज अगर हम कहते हैं जो बी ए इज प्रोड्यूस, तो ये भी तो ए बी है, लेकिन बी से ए की ओर। यहां से दो क्या कहते हैं ब्लॉक लेटर है, लेफ्ट टू राइट आपको बढ़ना है। जो पहले है उधर से राइट जो आपका लेटर है उस तरफ, बी से ए की ओर। ए बी है, लेफ्ट में ए है, राइट में भी है, लेफ्ट टू राइट आपको बढ़ना है। याद रखिएगा जो साइड रहेगा तो लेफ्ट टू राइट आपको बढ़ना है। नाउ ऑन नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास वी विल प्रूव सम थ्योरम्स ऑन ट्रायंगल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।